हेलो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। चलिए बात करते हैं आज हम लोग एक नए टॉपिक में जिसका नाम है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, जिसमें फर्टिलाइजेशन के बाद क्या कोई प्लांट चाहता है सेल्फ पॉलिनेशन हो या कोई प्लांट चाहता है क्रॉस पॉलिनेशन हो, यानी यहाँ पे इच्छित वर्ग चुनने की क्या है, आज़ादी है। कैसे है? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के फॉर्म में कि हम क्या करेंगे, फोटो आती रहेगी कन्या की और हम बार बार उसको रिजेक्ट करते रहेंगे, नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। जेनेटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी भी तो यही है। यानी जैसे हमारे एक सर हैं, संदीप सर हैं, है ना, वो क्या करते रहते हैं, जेनेटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी को शो कर रहे हैं। बार बार क्या हो रहा है, कन्या की फोटो आती है, क्या करते हैं, रिजेक्ट करते रहते हैं, नहीं करना है, नहीं करना है। तो ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेज है, इन्होंने खुद के सामने क्या कर रखा है, बैरियर बना रखा है। उसी बैरियर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आउटब्रीडिंग डिवाइस अच्छा है या बुरा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। प्लांट में एक ऐसा डिवाइस डेवलप होता है जो कि डिस्करेज करता है। डिस्करेज का मतलब क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन को, कि हम जो घर वाले करा रहे हैं उसके अगेंस्ट में है, नहीं करने देंगे, नहीं करेंगे, और एनकरेज करेंगे किसको, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन को मैंने पहले आपको बताया था, लव मैरिज के नाम पे बताया था ना। तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या, लव मैरिज और सेल्फ पॉलिनेशन इज इक्वल टू अरेंज मैरिज। तो ये किसके अगेंस्ट में है, अरेंज मैरिज के अगेंस्ट में है। करना क्या चाहते हैं, लव मैरिज यानी क्रॉस पॉलिनेशन। तो यही तो है। अब कैसे मना करेंगे, मना कैसे करेंगे, मनाएंगे कैसे, है ना, इसी के बारे में तो कह रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ प्लांट, जितने भी आप प्लांट किंगडम में देखेंगे, प्लांट देखेंगे, वो जनरली प्रोड्यूस करता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल मतलब हर्माफ्रोडाइट, ऐसा प्लांट जिसमें, ऐसा फ्लावर जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। लेकिन अगर पाए जा रहे हैं तब तो ये सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, और ये होना नहीं देना चाहता। तो मना कैसे करेगा, मना करने के कारण क्या है? अच्छा, बहुत सारे कारण है। पहला कारण ये है कि अगर कंटिन्यूएशन में लगातार आपका सेल्फ पॉलिनेशन चलता रहा, ठीक है, बार बार सेल्फ पॉलिनेशन, तो क्या होगा, रिजल्ट इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। बंदा कहाँ आ जाएगा भैया, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन में आ जाएगा। यानी लगातार जो एक जनरेशन बीमारी है, कोई डिजीज वगैरह है, कोई खराब ट्रेट है, जीन है, वो लगातार सर्कुलेट करेगा और उसी जनरेशन में बना रहेगा। तो चांसेस क्या है, एलिमिनेशन के चांसेस हैं आपके पास। कहाँ से, जो बेटर जीन वाला है वहाँ से आप पॉलिनेशन करवा दीजिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करवा दीजिए, वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसी चीज़ को डेवलप करने के लिए क्या किया, प्लांट ने अपने आप से एक आउटब्रीडिंग डिवाइस बना लिया। जैसे पहला क्या है, प्लांट ने कहा भैया हम हमेशा यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाएंगे। यानी अगर उस फ्लावर के पास यूनिसेक्सुअल ही ऑर्गन है, यानी एक ही सेक्स ऑर्गन पाया जा रहा है, तो क्या चांस है सेल्फ पॉलिनेशन का, सेल्फ पॉलिनेशन का चांस है ये नहीं है। जब सेल्फ पॉलिनेशन होगा नहीं तो वो जो डिजीज आ रहा था, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ रहा था, वो आएगा ही नहीं। तो पहला कंडीशन क्या हो गया, फ्लावर मस्ट बी यूनिसेक्सुअल। दूसरा कह रहा है स्टिग्मा रिसेप्टिविटी नॉट सिंक्रोनाइज्ड, और स्टिग्मा की जो रिसेप्टिविटी है, जो स्टिग्मा पॉलिन ग्रेन को रिसीव कर रहा था, वो सिंक्रोनाइज नहीं करेगी। मतलब जब एंथर ने पॉलिन ग्रेन को रिलीज किया और स्टिग्मा पे जब वो पॉलिन ग्रेन आया, स्टिग्मा ने कहा हम तैयार ही नहीं है, हम मेच्योर नहीं है, हम मना कर रहे हैं, हम नहीं लेंगे। तो क्या हो गया, टाइम सिंक्रोनाइज नहीं हुआ, स्टिग्मा मेच्योर नहीं थी, उसने नहीं रिसीव किया, तो टाइम सिंक्रोनाइजेशन का मैटर यहाँ पे आएगा और ये क्या करेगा, डिस्कार्ड कर देगा उसको। साथ ही साथ में आइदर स्टिग्मा और एंथर मेच्योर अर्लियर, दोनों में से अगर प्लांट, मान लीजिए चलिए किसी कारण से प्लांट ने क्या किया, मजबूरी थी उसकी, उसने बाइसेक्सुअल फ्लावर बना दिया। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर बना दिया है, उसके बाद उसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट कैसे करेगा आप, घर में रिश्ता आ चुका, सारी बातें हो चुकी है, मना कैसे कर सकता है, मना ऐसे करना है, भैया हमको अभी 1 साल और पढ़ना है, हमको 2 साल अभी और पढ़ना है। तो पढ़ाई का बहाना देके क्या करते हैं, टाइम ऑफ मेच्योरेशन, मतलब अभी हम मेच्योर नहीं है, तैयार नहीं हुए हैं, हम मना कर रहे हैं। यानी एंथर मेच्योर नहीं हुआ था तो वो पॉलिन ग्रेन रिलीज नहीं करेगा। स्टिग्मा करे भैया हम मेच्योर हैं, जल्दी से भेजो पॉलिन ग्रेन वरना हम डिस्कार्ड हो जाएंगे। और दूसरा एग्जाम्पल लीजिए इसमें कि या फिर एंथर मेच्योर हो जाए, पॉलिन ग्रेन रिलीज कर रहा है लेकिन स्टिग्मा मना कर रही है, तो दोनों का जो मेच्योरेशन है किसी एक का पहले हो जाए, किसी एक का देर से हो। जब टाइम मैच नहीं करेगा तो फिर से सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस नहीं होंगे। फ्लावर भले बाइसेक्सुअल हो लेकिन वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन होना पॉसिबल नहीं होगा। तीसरा एग्जांपल क्या है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, स्टिग्मा एंड एंथर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन, या फिर स्टिग्मा को और एंथर को इतने दूर पोजीशन पे रख दो कि मिले ही ना पाए, है ना, वो जो लॉन्ग डिस्टेंस वाला केस नहीं आता है, वही वाला मान लीजिए। तो इसमें क्या होगा, जब स्टिग्मा दूर है, एंथर दूर लगा हुआ है, तो क्या पॉलिनेशन के चांसेस होंगे, फिर चाहिए एजेंट, पॉलिनेटिंग एजेंट, मिला नहीं मिला, पॉलिनेशन हुआ नहीं हुआ, काम खत्म। तो कम से कम चांसेस को तो इन्होंने अवॉइड करने का प्रयास तो किया, अवॉइड तो हो गया ना। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट जो मैंने सबसे पहले कहा था, सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी, जिसको कि हम लोग जेनेटिक मैकेनिज्म के नाम से भी जानते हैं। जैसे ही वो आया स्टिग्मा के ऊपर पॉलिन ग्रेन, स्टिग्मा ने मना कर दिया, अरे ये गंदा लग रहा है, खराब लग रहा है, तो अपने घर वाला है, हटाओ इसको, भगाओ, गिरा दिया। उसने वो केमिकल रिलीज ही नहीं किया कि पॉलिन जर्मिनेट कर पाए, है ना। तो इस केस को क्या बोलेंगे, सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी, उसने खुद से मना कर दिया, और ये क्या कहलाएगा, आपका जेनेटिक मैकेनिज्म कहा जाएगा। इसी में मैंने आपको पॉलिनेशन वाला एक टाइप बताया था जिसमें कहा था डायोसाई कंडीशन। डायोसाई कंडीशन में क्या होता है, ये ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी दोनों को प्रिवेंट करता है। कहता है कि आउटब्रीडिंग डिवाइस में फोकस करेगा, आउटब्रीडिंग डिवाइस में आपका डायोसाई कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है। क्यों, यही तो प्रिवेंट करा था ऑटोगैमी जिटोनोगैमी को, जिसमें एग्जांपल ये था पपाया का, कि एक प्लांट, पपाया जो है क्या, यूनिसेक्सुअल प्लांट है, एक प्लांट मेल का होता है, एक प्लांट फीमेल का होता है, इसमें सिर्फ मेल फ्लावर लगेगी, इसमें सिर्फ फीमेल फ्लावर लगेगी।
मेल फ्लावर का एंथर जब रप्चर करेगा पॉलिन ग्रेन को, हवा के द्वारा या अदर पॉलिनेटिंग एजेंट के द्वारा निकलेगा यहाँ से और कहाँ आएगा, फीमेल प्लांट पे आएगा। अगर आ गया तो फर्टिलाइजेशन हो गया, नहीं आया तो नहीं होगा। ये क्या है, डायोसाइक कंडीशन है, यानी इसमें एक ही ऑप्शन है सिर्फ और सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन का। सेल्फ पॉलिनेशन होता तो फिर जेनेटिक ये जो डिप्रेशन वाला है, इनब्रीडिंग वाला, वो चलता रहता। तो इसने क्या कर दिया, इस तरीके से इसको अवॉइड करने का प्रयास किया। एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अगर ऐसा हो जाए कि सेल्फ पॉलिनेशन हो ही ना और क्रॉस पॉलिनेशन आपको अपनी इच्छा के अनुसार करना हो, तो आपको डिजायर्ड ट्रेट चाहिए, तब क्या करेंगे, तब हम सहारा लेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का, जिसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होगा और हम हाइब्रिड बनाएंगे। मेजर अप्रोच ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। ज़्यादातर हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जहाँ पे हमें किसी क्रॉप की वैरायटी को इंप्रूव करना होता है, वहाँ पे हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन यूज करते हैं। इसमें होता क्या है, ओनली डिजायर्ड पॉलिन ग्रेन आर यूज्ड फॉर पॉलिनेशन एंड स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कंटामिनेशन। कंटामिनेशन का मतलब यहाँ पे है, एनसीईआरटी बहुत बढ़िया टर्म यूज करती है चुन चुन के। उन्होंने कहा कि कंटामिनेशन का मतलब अनवांटेड पॉलिन ग्रेन। हम जिस डिजायर्ड पॉलिन ग्रेन को चाहते हैं, जिस डिजायर्ड ट्रेट को चाहते हैं, उस प्लांट से उस पॉलिन ग्रेन को ले आएंगे और उस प्लांट के फ्लावर के ऊपर क्या कर देंगे, स्टिग्मा के ऊपर गिरा देंगे, ताकि क्या हो जाए, पॉलिनेशन हो जाए। लेकिन अनवांटेड जो पॉलिन ग्रेन आ रहे हैं उनको हटाना भी है, तो उनको हटाने के लिए यानी कंटामिनेशन को अवॉइड करने के लिए आपके पास दो मेथड है। पहला बैगिंग और दूसरा इमैस्कुलेशन, यानी उस बाइसेक्सुअल फ्लावर का जो एंथर वाला पार्ट है उसको काट के हटा दीजिए, चांस खत्म हो गया। या फिर बैगिंग कर दीजिए, एक बटर पेपर, पार्चमेंट पेपर आता है, बटर पेपर लीजिए और फ्लावर को ढक दीजिए। ढक देंगे तो क्या होगा, अनवांटेड पॉलिन ग्रेन आके उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो इमैस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक है हमारे पास, जिसको हम फॉलो करके क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। जिसमें इमैस्कुलेशन का मतलब क्या है, ई का मतलब रिमूवल, मैस्कुलेशन का मतलब है मैस्कुलिन पार्ट, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को किसी प्लांट से हटाना इमैस्कुलेशन है। और बैगिंग का मतलब बैग से कवर कर देना, बैगिंग टेक्निक है, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर बिफोर एंथर डेhiscence, इससे पहले कि एंथर मैच्योर हो और पॉलिन ग्रेन को रिलीज करे, चुपचाप काट के उसको क्या कर दो, हटा दो। जब हटा दिया उसके बाद क्या होगा, इमैस्कुलेटेड फ्लावर, वो फ्लावर जिसमें से एंथर हटा दिया है काट के, उसको कवर करना जरूरी है। अगर नहीं कवर करेंगे तो क्या पता उसी की फैमिली वाला कोई पॉलिन ग्रेन आके फर्टिलाइज करके चला जाए। तो क्या करेंगे इसको हम लोग, इमैस्कुलेटेड फ्लावर हैव टू बी कवर्ड विथ अ बैग ऑफ सुटेबल साइज, जितना बड़ा फ्लावर उतना बड़ा बैग या उसके अकॉर्डिंग जो है हम कवर करने का प्रयास करेंगे। एंड जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर, और ज़्यादातर बना होना चाहिए बटर पेपर का, ताकि गैसेस एक्सचेंज हो सके, इसके अलावा कोई और पॉलिन ग्रेन या कंटामिनेशन उसके अंदर ना जाए। अच्छा, बैगिंग क्यों हुआ, कह रहा कि बैगिंग जो चल रहा था यहाँ पे, टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ स्टिग्मा विथ अनवांटेड पॉलिन ग्रेन। अनवांटेड पॉलिन ग्रेन को हटाने के लिए ही हमने क्या किया, बैगिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया। अच्छा एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए एक प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट में यहाँ पे एक फ्लावर लगा हुआ है, यहाँ दूसरा प्लांट है, इसमें दूसरा फ्लावर लगा हुआ है। अगर मान लें कि ये फीमेल है और ये बाइसेक्सुअल है, फार्मूला याद रखिएगा DUMB का, डायोसियस यूनिसेक्सुअल, मोनोसियस बाइसेक्सुअल, और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी का बड़ा खेल आता है भाई साहब। अब क्या कह रहा है, कह रहा है ये बाइसेक्सुअल है और हम नहीं चाहते कि कोई और या इसी का एंथर इसी की स्टिग्मा को फर्टिलाइज करे। हम चाहते हैं कि कोई दूसरा फ्लावर आए, कोई दूसरा फ्लावर लगा हो, कहीं दूसरा प्लांट लगा हो, जिसका एंथर आए और क्या करे, इसके स्टिग्मा को फर्टिलाइज करे और साथ ही साथ में इसके स्टिग्मा को फर्टिलाइज करे। तो क्या करेंगे, इसमें से इमैस्कुलेशन करेंगे, क्योंकि बाइसेक्सुअल है, तो बाइसेक्सुअल है तो हमारे लिए हटाना आसान हो जाएगा, किसको, एंथर को। एंथर को रिमूव कर दिया, इमैस्कुलेशन हो गया। अब कवर कर देंगे बैग से, ये बैगिंग टेक्निक हो जाएगी यहाँ पे। और जब भी बैग ओपन करेंगे हम ले आएंगे इसका पॉलिन ग्रेन, ठीक है। इसका पॉलिन ग्रेन ले आएंगे, उसके ऊपर क्या कर देंगे, छिड़क देंगे, स्प्रे कर देंगे, पलट देंगे और क्या कर, रब कर देंगे, इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन। तो इस मेथड में जो पॉलिनेशन हमने अप्लाई किया, इमैस्कुलेट किया, कट करके हटा दिया, कवर कर दिया, तो इमैस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर एंड बैगिंग टेक्निक दोनों फॉलो कर दिया। अब जो भी ट्रेट आएगा वो डिजायर्ड ट्रेट आएगा, क्योंकि वो पॉलिन ग्रेन हमने क्या किया था, पहले से सेलेक्ट किया होता, ठीक है। तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट होगा, आउटब्रीडिंग डिवाइस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आउटब्रीडिंग डिवाइस को लर्न करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा कि प्लांट कौन कौन से मैकेनिज्म डेवलप करता है अपने आप को सेल्फ पॉलिनेशन से बचाने के लिए। यानी प्लांट प्रमोट करना चाह रहा है, एनकरेज करना चाह रहा है खुद को, किसके लिए, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना है इस लेक्चर में। हम लोग मिलेंगे फिर से आपसे एक नए लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। चैप्टर आप लोग कमेंट करिएगा, तब तक मिलते हैं फिर से। थैंक यू।